सुबह हो चुकी थी और मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ पर, और इसलिए मुझे विजिटिंग था मेरा डॉक्टर की, तो मैं फटाफट से मैंने यहाँ पर नारियल पानी पिया। थोड़ी ठंडी हल्की हल्की कम हो रही है, तो जिसकी वजह से नारियल पानी ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो मैं धीरे धीरे इसको बंद करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और इसके बाद यहाँ पर मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गई थी हॉस्पिटल जाने के लिए। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि आज मुझे बेबी को दिखाया जाता, और अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि पहले वाले अल्ट्रासाउंड में कार्डिक में तो सिर्फ हार्ट बीट सुनाते हैं, बट आज बेबी को के जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जतिन जी और मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गए, और हम बाइक से इसलिए जा रहे थे क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं था, और पहुँच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचते ही सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ मुझे मिली, और ये जो सीढ़ी है ना मुझे बिल्कुल चढ़ना अलाउ नहीं था, बट क्या है कि ये ग्राउंड फ्लोर अंडरग्राउंड है, तो मुझे ना नीचे बहुत धीरे धीरे जाना था, तो मैं पहुँच गई हॉस्पिटल में धीरे धीरे उतर के। और इसके बाद यहाँ पर फिर हमने ना पेपर बनवाए, और क्योंकि हमें पेपर बनवाना था विजिटिंग का, और फिर यहाँ पर मैं बैठ गई अपने नंबर के लिए। मैं यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का वेट ही कर रही थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, और आपका जो ब्लैडर है वो पूरा फुल होना चाहिए। तो मैं बार बार बहुत सारे गिलास पानी पी रही थी, और काली माँ का नाम याद कर रही थी कि बस सब ठीक हो, क्योंकि बहुत डर लग रहा था। फिर मुझे और ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला था, और जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हो उतना ज़्यादा पीना है, और आप वॉशरूम नहीं जाना है जब तक कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बार बार बहुत सारा पानी पी रही थी। फिर मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई, तो डॉक्टर ने बताया कि जो डॉक्टर बेबी का जो फेस है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो आप वॉक करो जैसे कि बेबी उल्टा हो, और हम उसकी जो नेज़ल बोन है वो चेक कर पाएँ। तो बार बार मुझे यहाँ पर घूमने का पड़ रहा था क्योंकि मेरा मूवमेंट हो और बेबी अपना फेस सीधा करे, और यहाँ पे मुँह दिखाई करा ही नहीं रहा था। और फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार कितना वॉक करूँ, चला ही नहीं जा रहा था। और फिर मुझे ये नेज़ल बोन में क्या होता है, बेबी की ना एंटी जो एनआर होता है वो चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। वो मेरा उसके बाद हो चुका था, तो बेबी का नेज़ल वेन बिल्कुल ठीक आया था। फिर यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि आप ना लेवल 2 का जो इसमें होता है, लेवल 2 होता है वो टेस्ट कराओ। ये ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि जो बेबी है उसके मतलब ब्रेन को चेक करते हैं ब्लड से, और इसमें ये देखते हैं कि कोई डाउन सिंड्रोम्स वगैरह तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है उसके क्रोमोसोम्स वगैरह में। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें चेक होती हैं, और मुझे ये ब्लड से होता है, तो यहाँ पर मुझे ब्लड देना था, और बहुत ज़्यादा दर्द सा भी हो रहा था। बट कोई नहीं, बच्चे के लिए तो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, माता रानी इतनी आसानी से थोड़ी देगी बच्चे को। तो यहाँ पर फिर मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, और काफ़ी सारा उन्होंने ब्लड लिया था, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये 2-3 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आती है, क्योंकि इसमें सारे चेकअप्स होते हैं बेबी के ब्रेन से रिलेटेड, कि बेबी की मेंटल हेल्थ कैसी है, बेबी मतलब एबनॉर्मल तो नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक होती हैं। तो इसका टेस्ट कराने के बाद जतिन जी में बड़े खुश थे, क्योंकि बेबी की जो नोजल एंटी एनआर थी वो बिल्कुल करेक्ट आई थी। और यहाँ पर जतिन जी मुझे लेने आए फिर, क्योंकि ऑफिस चले गए थे मुझे छोड़ के, और फिर इन्होंने मुझे छोड़ दिया घर। और घर जाकर फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, जतिन जी मुझे बिल्कुल सोसाइटी की गेट पर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि इनका ऑफिस वर्किंग था। और यहाँ पर ये देखो मेरे को ये नई फाइल मिली, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेबी छोटा छोटा सा दिखाया जा रहा है, जैसे अल्ट्रासाउंड में यहाँ पर प्रॉपर उसका बॉडी पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी इसका देख के। और ये जो फीलिंग्स होती है बहुत ज़्यादा खास होती है, सच में बहुत खास। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर घर पे अपना स्कैन करा के, और जो स्कैन की रिपोर्ट है बिल्कुल एक्यूरेट आई है, मतलब करेक्ट आई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और फर्स्ट टाइम मैंने बेबी को मतलब देखा, और मैंने डॉक्टर से बोला था कि प्लीज़ मुझे थोड़ा बहुत दिखा दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ना वो बिल्कुल मतलब रेडियोलॉजिस्ट के सामने ही होता है। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा मूव कर दो तो मुझे देखना है। तो उन्होंने जब मुझे दिखाया कि बेबी बिल्कुल उल्टा था, तो मुझे इतनी खुशी सी हो रही थी, उसका हेड वगैरह और रीढ़ की हड्डी वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, वो जो सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट बेबी का जो फेस है ना वो उल्टा था, तो जो नेज़ल बोन होती है वो यहाँ पर मतलब डॉक्टर जो चेक करते हैं वो नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने जो रीढ़ की हड्डी थी वो नाप ली थी, मतलब चेक कर ली थी। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप मूवमेंट करो, थोड़ा सा हिलो डुलो, और जिससे कि जो बेबी है वो सीधा होए। और फिर सीधा होने के बाद जब मैंने चेक कराया तो बेबी का फेस दिखाया उन्होंने, और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने डॉक्टर को ये भी था कि मैं जतिन जी के लिए मतलब रिकॉर्ड करूँ, पर फिर डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। तो फिर सारी चीज़ें अच्छे से आई हैं। और गाइज़, ये जो स्कैन होता है पूरे 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही होता है। और इससे पहले मेरा एक और स्कैन हुआ था जो कार्डिक स्कैन था। उसमें क्या होता है, बच्चे की सिर्फ हार्ट बीट आपको सुनाते हैं, और आप हार्ट बीट चेक करने के बाद वो कह देते हैं कि नॉर्मल है, अब आप जाओ, मतलब 1-1.5 महीने बाद उनको बुलाते हैं, सारी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाले स्कैन में क्या होता है, एंटी एनआर में एक तो बेबी की नेज़ल बोन और एक उसकी जो स्पाइनल बोन होती है वो चेक करते हैं।
और इसमें बेबी के ना पार्ट्स भी बन जाते हैं, पूरा बेबी बन जाता है, तो वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये तीसरे महीने के बाद होता है। तो गाइज़ ये था मेरा प्यारा सा ब्लॉग, और कैसा एक्सपीरियंस था वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। और इसी तरीके की और भी प्रेगनेंसी अपडेट्स आती रहेंगी। तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए। और अभी एक सिम्टम मेरे को आया है कि ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस फूलना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी है, तो धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू।